कोटि देवता श्री हनुमत जी महाराज, शनि देव मां नर्मदा, गोदन जी महाराज, काशी विश्वनाथ, सुरपन मैया के तट पर इस नवान परायण श्रीमद देवी भागवत महापुराण श्रवण करने वाले परम भाग्यशाली भक्तजन, इस पवित्र पंडाल में सभी देवी शक्तियां श्री आस्तिक जी महाराज, उनकी मां मनसा देवी, भैरव जी, हनुमान जी व कलश में विराजमान समस्त यजमानों के पूर्वज पितरगण कुल देवता, क्षेत्रपाल, लोकपाल और श्री मां नर्मदा सहित कफरा नगरी के क्षेत्र के सभी देवता अपना अपना अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष के उद्देश्य से सहयोग करके इस कथा का आयोजन करने वाले, कथा श्रवण करने वाले समस्त भक्तगण को व्यासपीठ की ओर से कोटि कोटि प्रणाम। इस गणेश अवसर पर जब पूरे विश्व में गणेश उत्सव मनाया जा रहा है, भगवती जगदम्बा माता की खंड स्थापना हमारे नगर में हुई, जवारे आदि का रोपण किया गया, इसी पावन बेला में श्रीमद देवी भागवत महापुराण का आख्यान आप सभी भक्तगण श्रवण कर रहे हैं। इस देवी भागवत के आयोजक आप सभी भक्तगण, जिनके माध्यम से संपूर्ण क्षेत्र के कल्याण व दुखों का निवारण हेतु देवी पुराण का आयोजन हुआ, इस समिति के बालकों की भी, सदस्यों की भी जय हो। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, इसलिए हमने जन्म पाया, ये हम कथा के द्वारा जानते हैं। श्रीमद देवी पुराण को आयोजन करने से हमें क्या मिलेगा, हम किस लिए इतना समय दे रहे हैं, किस लिए खर्च कर रहे हैं, क्योंकि जो भी आपको दिख रहा है वो बिना पैसे के तो होने वाला नहीं, बिना धन के तो भगवता भगवान भी प्रसन्न नहीं होते। ये पंडाल, ये मंच, ये साज सज्जा, ये व्यवस्था, ये बैंड आदि जितनी भी रूपरेखा है केवल धन से ही होती है, इसलिए धन से ही धर्म है। काफी धन खर्च करने के बाद ये सौभाग्य प्राप्त होता है, इसीलिए देवी पुराण में क्या लिखा है, हरितम धनम न केवलम यावत् क्रियते कर्मणम। भगवान व्यास जी स्वयं कहते हैं, ऐसा नहीं कि ये सारे कर्म धन से ही संभव। हमारे यजमानों से भी बड़े बड़े पैसे वाले, धन वाले, धन कुबेर संसार में भरे पड़े हैं, पर सभी के भाग्य में पंडाल लगाना लिखा नहीं। करोड़ों अरबों की संपत्ति है, पर सबके भाग्य में ये कथा श्रवण करने का अवसर नहीं है, ना ही संतों को बुला पाए। आचार्य ब्राह्मण कभी कथा कर भी गए होंगे, पर पूरे इस समय कथा करने का फल क्यों मिलता है नवरात्र में या गणेश जी के समय, क्योंकि पूरी दुनिया में आज भक्तिमय माहौल है, और जब पूरी दुनिया में गणेश जी की, जगदम्बा की जयकार हो रही है, उस समय में कथा कराने का पुण्य भी अनंत गुना बन जाता है। देखो, पेड़ तो 12 महीने फलते फूलते हैं, परंतु जब बसंत ऋतु आती है उस समय का वातावरण सर्वत्र सुगंधित हो जाता है। सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम। पेड़ तो 12 महीने फल फूल रहे हैं, और जैसे ही बसंत ऋतु आती है वातावरण सर्वत्र यत्र तत्र सर्वत्र सुगंधित हो जाता है। हवा पूर्व दिशा से चलती है, और अगर हम उसी दिशा की ओर नाव चलाएं तो पार नहीं लग सकते, बड़ी कठिनाई होगी अगर लग भी रहे।
परंतु हवा जैसी चल रही है उसी के साथ साथ चलोगे तो जल्दी पार लग जाओगे। कहने का मतलब यह है कि पुराण को कभी भी करा लो, पर महाशिवरात्रि, नवरात्रि या इस समय में जब पूरे दुनिया में एक सी हवा चल रही है, श्री गणेश जी की जय हो, तो हवा के साथ चलने में आपकी नैया भी जल्दी पार लग जाती है। इसलिए त्योहारों का महत्व बताया है। देखो, किसान जब दाना उड़ाता है, हवा की विपरीत अगर उड़ाएगा तो वो दाना, और हवा की ओर उड़ाएगा तो उसका दाना भी साफ हो जाएगा। इसलिए हवा के साथ चलो। जैसी लहर चल रही है अभी गणेश चतुर्थी की पूरी दुनिया में, गजानन भूत गणाधिसेवितं गगन जम्बो फलचारु भक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। माता के दुख को दूर करने वाले गणेश जी के इस पावन पर्व में एक माँ बैठ कर कथा सुन रही है और उसके बेटे का कीर्तन हो रहा है। कितना अच्छा संयोग। अगर हमें तालियां बजाना है तो इन समिति के सदस्यों के लिए बजाइए। देखो, सब कुछ छोड़कर 10, 15, 20 दिन से 20 दिन पहले किसी ने बताया कि हम लखनऊ से आ रहे थे तो टेंट लग रहा था। जिस उम्र में घूमना चाहिए, फिरना चाहिए, उस उम्र में लोगों को सत्संग से जोड़ रही है। बूंद बूंद से समुद्र का निर्माण करके हर किसी के थोड़े न थोड़े सहयोग से उनके पूर्वजों का कल्याण करें। आज पूर्वज भी स्वर्ग लोक से देखते हैं तो उनका सीना चौड़ा हो जाता है कि देखो, हमारे निमित्त हमारे लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। केवल धन से ही पूजा पाठ नहीं होता। बहुत से लोग सोचते हैं गणेश जी बिठा लेंगे, बहुत से सोचते हैं कि पुराण में बैठेंगे पर कोई ना कोई विघ्न आ जाता है, कोई ना कोई ऐसी घटना हो जाती है कि सोचा का सोचा रह जाता है। कोरोना के समय में तो बहुत लोगों ने सोचा कि अगले साल करेंगे, पर सोचा का सोचा रह गया। आपके पास करोड़ों रुपए थे पर वो करोड़ों रुपया उनके खुद के काम नहीं आया। उस समय लगा कि ये पैसों की कोई कीमत नहीं है, पैसा ही सब कुछ है और पैसा कुछ भी नहीं है। अगर परमात्मा से मिला दे तो वो धन है। जहां सुमति है संपत्ति नाम, यही धन जब धर्म में खर्च होता है। आप 1 रुपये भी अगर भगवती को अर्पण करते हो तो ये कन्यादान, माँ भगवती को, शिव जी को अर्पण कर रहे हैं। हमने अपने जीवन में संतान को उत्पन्न किया और सपना देखा कि सुंदर से बहू लाए। क्यों बहू का सपना देखा? क्योंकि पुत्री पवित्र किए कुल दो। हम जानते हैं कि हमने जीवन भर केवल धन कमाया तो हमारी औलाद भी धन ही कमाएगी, धर्म नहीं कमाएगी। तो कम से कम ये बहुएं आकर जबरदस्ती कथा में तो बिठा लेंगी, व्रत उपवास तो रहेंगे। इसलिए धर्म पत्नी को लाने के लिए हम उत्साहित होते हैं। आज नवरात्र की महिमा श्रवण कराएंगे देवी पुराण के ही अनुसार, अलग से कुछ नहीं। जन्मेजय पूछ रहे हैं कि हे विजय, नवरात्र व्रत करने का फल क्या, किस विधि का पालन करना चाहिए? व्यास जी कहते, राजन, चैत्र और आश्विन के पवित्र महीने में भक्ति पूर्वक ये पूजा तो होनी ही चाहिए, क्योंकि ये हमारे जीवन की नई रात है। हर पल काल है हमारे जीवन में। अगर आज सुबह उठे तो धन्यवाद दीजिए उस भगवान को कि आज हमने देख लिया। बहुत से लोग तो आज भी नहीं देख पाते। अमावस्या के दिन ही उत्तम सामग्री एकत्रित कर लेना चाहिए। उस दिन एक ही बार हविष्यान का भोजन करें। हविष्यान यानी जो देवता स्वीकार करते हैं वही भोजन आपको करना है, जिसमें हिंसा न हो। पाद्य अर्घ और आचरण से ब्राह्मण का पूजन करना चाहिए। इससे मां ब्रह्मचारिणी प्रसन्न होती है।
अपने सामर्थ्य के अनुसार, जो आपका सामर्थ्य है। अगर आप मोटा चावल खाते हो तो कोई जरूरी नहीं कि आप बाजार से बारीक लाकर दान करें, मोटा ही खिलाएगा। परंतु अगर आप बारीक खाते हो और फिर मोटा दे रहे हो तो वो भेद है। घर में संपत्ति हो तो उसमें कंजूसी या कृपणता करना अनुचित है, क्योंकि भगवान देते समय संकोच नहीं करता। तो हम जब उसे देने की बात आती है तो क्यों संकोच करते हैं? संतुष्ट जो ब्राह्मण होता है उसके द्वारा ही सभी प्रकार के कार्य परिपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि ब्राह्मण भगवान का मुख है। ब्राह्मणों मुख मासी। देवी का पाठ करने के लिए ब्राह्मणों के विषय में कहा गया है कि अगर सचंडी कराते हैं या तो 9, 5, 3 या 1 विषम संख्या में ब्राह्मणों का वर्ण करें, नवरात्र में पाठ करा। एक वेदी का निर्माण करें, रेशमी वस्त्र से आच्छादित करके एक सिंहासन की स्थापना करें, उस पर मां जगदम्बा को स्थापित करें। भगवती की 4 भुजाएं, हाथों में आयुध विराजमान हो। हमारे छोटे से बालक सूरदास जी, सुरेंद्र केवट, देखो भगवान ने तो हमें सब कुछ दिया है, आंख दी है, कान दी है, फिर भी हम उनके दर्शन करने नहीं आते। और आपसे अच्छे तो धन्य वो बालक है जो बचपन से ही मां भगवती की सेवा करते हुए आज यहाँ मंच तक पहुंचे। और ऐसे बालकों के लिए हम सभी से निवेदन करते हैं कि आप तालियां बजाकर, बचपन से बालक को हम देखते थे बाबा जी के मंदिर में जाते थे, सुरेंद्र केवट छोटे से थे, संग बजाए तो हमें आश्चर्य हो। भीड़ों के बीच में जाके मां जगदम्बा की आरती करें तो यह भगवान भगवती की कृपा ही है। मन की आंखें, ऐसे लोगों के लिए 2 लाइन बोलना चाहता हूं। हमें क्या काम दुनिया से, हमें भगवान प्यारा है। हमें भगवान प्यारा है, हमें भगवान प्यारा है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में। भगवान किसी न किसी से अगर कुछ छीनता है तो उसके बदले में कोई ना कोई शक्ति ऐसी देता है जिससे कि उसकी नैया पार लग जाए। सूरदास जी कहते हैं, देखो सूरदास जी से कहते थे लोग कि सूरदास जी अब तो तुम्हारी आंखें नहीं, अब तुम भगवान के दर्शन कैसे करोगे? सूरदास जी कहते हैं कि जब मेरी आंखें थी तो मैं भगवान के पास जाता था, आज मेरी आंखें नहीं है तो भगवान को मेरे पास आना पड़ेगा। भगवान छोटे बालक बनकर सूरदास जी को कथा में पहुंचाते और लेकर गए। एक दिन भगवान हाथ छुड़ाकर जाने लगे तो सूरदास जी कहते हैं कि कहाँ जाते हो गोविंद? बोले मैं गोविंद नहीं हूँ, मैं तो साधारण सा बालक हूँ। बोला मैंने तुम्हें पहचान लिया, तुम कोई और नहीं, तुम मेरे भाई गोविंद हो। हाथ छुड़ा कर जात हो निर्बल जान के मोह, हृदय छुसारत जाइए तब सबल जान हो। तो हाथ छुड़ाकर तो जा सकते हो गोविंद, पर इस दिल को छोड़कर बताओ तब मानो कि आप बड़े शक्तिशाली। इस दिल में मेरे आप को बंद करके रखो। सारे जगत को बांधने वाला भगवान बहन के कारण से हृदय में बंध जाता।
भगवती की स्थापना में 4 हो जाने सौम्य रूप कहलाता है। हाथों में अनेक प्रकार के अस्त्र हो, वरमाला हो, वरमुद्रा। प्रथमा तिथि को नंदा कहा गया है। 1, 6, 11 नंदा, 2, 7, 12 भद्रा, 3, 8, 13 जया, 4, 9, 14 रिक्ता और 5, 10, 15 पूर्णा। इसलिए 15 तिथि को पूर्णिमा कहा गया, पूर्ण कार होते हैं। नंदा तिथि यानी प्रतिपदा के दिन, जब हस्त नक्षत्र हो, यानी कन्या राशि के चंद्रमा हो, उस समय मां भगवती का पूजन अत्यंत फलदायी है। पहले दिन उत्तम विधि से किया गया पूजन मनुष्यों की सभी इच्छा को पूर्ण करता है। हवन करने के लिए त्रिकोण कुंड बनाना चाहिए अथवा उत्तम वेदी भी बनाई जा सकती है, किंतु वह भी त्रिकोण हो, दिव्य वस्त्र भूषण और अमृत के समान मधुर भोजन शहद लगाकर। छोटी छोटी 11 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को बुलाकर भोजन कराना चाहिए। कन्या भोजन के लिए कौन सी कन्या अच्छी है? 1 वर्ष से बड़ी और 11 वर्ष से छोटी। अब 1 वर्ष से छोटी क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि ये सुगंध नहीं पहचानती। हमने प्रेम बस इनको हलवा खिला दिया, खीर खिला दिया और इनके मुंह में फंस जाया, ये खुशबू नहीं पहचानती। इसलिए 1 वर्ष से बड़ी कन्या लेना चाहिए और 11 वर्ष से छोटी। 11 के बाद रोहिणी कहलाने लगती है। पहले दिन एक कन्या का पूजन करें। बोलो कुमारी नमः। फिर दिनों दिन एक एक बढ़ाते जाएं। दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, चौथे दिन 4, 5वें दिन 5, 6वें दिन 6, 7वें दिन 7। इस प्रकार 9 कन्याओं का पूजन। जिस राजा को विद्या, विजय, राज्य और सुख की इच्छा है, वह संपूर्ण कामना हेतु मां भगवती के इस रूप की वंदना करे। बोलो कल्याणी मैया की जय हो। शत्रुओं का नाश करने के लिए बोलिए कालिका मैया की जय हो। अब चंड का वध करने वाली मां चंडी ऐश्वर्य को देने वाली है, इसलिए धन ऐश्वर्य की इच्छा करने वाली मां चंडिका की पूजा करते हैं। किसी को भी मोहित करने के लिए, दुख दरिद्रता को हटाने के लिए, संग्राम में विजय पाने के लिए भगवती शंकर जी की आराध्य शक्ति बोलो शांभवी मैया की जय हो। इनकी पूजा सदा करना चाहिए। जटाजूट में शिव जी के समान ये दिखाई देती है। हाथ में त्रिशूल, मस्तक में जटाजूट, मृगछाला धारण किए, ये शंभु जी की शक्ति शांभवी है। कि कोई भी कठिन कार्य कर रहे हैं जो सिद्ध नहीं हो रहा, अथवा दुष्ट शत्रु का संहार करना हो तो मां दुर्गा की पूजा करना चाहिए। ओम दुम दुर्गाय नमः। ये दुर्गा कौन है? एक सोने के अनेक आभूषण बनते हैं, एक दिन वो सोना बन जाता है। इसी प्रकार जब अनेक आभूषण एक हो जाते हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती रूपणी त्रिगुण 3 गुण युक्त सत रज तम, तीनों गुण से युक्त त्रिनेत्रधारी हमारे जीवन में दुर्गम से दुर्गम कठिनाइयों को दूर करने के लिए दुर्गा मैया ने अवतार लिया। कहां पर लिया? बोलिए काशी धाम की जय हो। दुर्गम नाम का एक दैत्य है जिसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और ब्रह्मा जी से वरदान पाकर इतना अभिमानी हो गया कि उसने सोचा कि दुनिया में जो मनुष्य लोग वेद पुराण पढ़ते हैं, इसी से देवताओं की आहुतियां मिलती और ये देवता बलवान हो जाते हैं और हम दैत्यों का संहार करते हैं। आज से दुनिया से पूरे धर्म ग्रंथों को नष्ट कर दूंगा।
उसने वेदों को हरण कर लिया, और जब वेदों को हरण कर लिया तो संसार से ज्ञान शून्य हो गया। जब पुराण पोथी ही नहीं रहेंगी तो धर्म कैसे होगा? लोग किससे सहायता लेंगे कि हमें क्या करना चाहिए अपने उद्धार के लिए? और इस प्रकार वो बलवान हो गया। तब सभी देवताओं ने माता भगवती से आराधना की। आज उस दैत्य का आतंक इतना बढ़ गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश जो एक समय पूरी सृष्टि का संचालन पालन संहार करते थे, आज वो भिखारी की तरह भटक रहे हैं। सभी काशी आते हैं, मां अन्नपूर्णा की भूमि। शंकर जी ने सबसे पहली भिक्षा मांगी मां अन्नपूर्णा से। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती भवती भिक्षाम देहि भवती भिक्षाम देहि। एक आश्चर्य की बात है कि बड़े बड़े देवता हो, चाहे रावण हो, चाहे दत्तात्रेय भगवान अनसुईया के आश्रम में जो भी भगवान आदि भिक्षा मांगने आते हैं, माता से ही क्यों मांगते हैं, पुरुषों से क्यों नहीं मांगते? क्योंकि माँ को अन्नपूर्णा कहा। बोलिए अन्नपूर्णा मैया की जय। माँ भगवती ने सुंदर सुंदर अन्न की रचना की। गेहूं, धान, चना, सतनजा और शिव जी की झोली में डाल दी। आज शिव जी ने बोला कि देवी, क्या कारण है कि हम संसार को पालन संहार और रचना करने वाले देवताओं की भी ऐसे दिन आ गए कि हमें भटकना पड़ रहा है? बोला देखो देवताओं, तुम बड़े स्वार्थी हो, जीवन में लेना जाना है, किसी को देना नहीं जाता। इसी कारण से तुम्हारी ये गति हुई। राक्षस समय समय में देते रहते हैं, दान करते रहते हैं। राजा बलि ने तो सब कुछ दे दिया और दानी ही राजा होता। तुमने केवल लेना जाना है, इसलिए आज तुम्हारी ये गति है कि तुम भिखारियों की तरह भटक रहे हो। ये समय ही है जो कभी किसी को राजा बना देता और ये समय कभी किसी को रंग बना देता। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा वांदवाशुभताश्च शुभदेशो भुवनत्रियम्। शिव जी मां भगवती से भिक्षा मांगते हैं, अन्नपूर्णा सदा पूर्णा, ये देवी हमें भिक्षा दो। भवती भिक्षाम देहि तीता अंति सीता था मीवान। प्रथमा विभक्ति एक वचन स्त्रीलिंग। केवल माताओं से ही भिक्षा मांगने जाते हैं अन्नपूर्णा जो, उनके हाथ में बरकत। देखो हम बाजार में कितने खा पी किया जाए, तृप्ति नहीं मिलती। और घर में हमारी माताएं अगर आपको सूखी रोटी भी खिला दे, काली चाय भी पिला दे, तो आपको लगता है कि सारी थकान दूर हो गई। क्यों? क्योंकि इनके हाथ में अन्नपूर्णा है। अन्न से सारा संसार है, गीता में भगवान कहते हैं सारा संसार अन्न से। इसलिए अन्न को प्राण कहा गया है। अन्न के बगैर जीवित नहीं रह सकते। सोना चांदी हीरे मोती आपको खुशियां दे सकते हैं पर जीवित नहीं रख सकते। अन्न को प्राण कहा गया है, इसलिए अन्न ही पूर्ण है और वही अन्नपूर्णा है। अब अन्नपूर्णा, अन्न को प्राण कहा गया है तो प्राण कौन है अन्नपूर्णा के? भगवान शंकर हृदय में विराजमान। देखो शरीर का सबसे कठोर स्थान कौन सा है? ये छाती, और इसमें बसता है हृदय, उसमें रहते हैं शंकर जी। इसलिए शंकर जी बड़ी से बड़ी चोट सह लेते हैं। जितनी चोट ये हृदय सह लेता है उतना और कोई नहीं सह सकता। ये छाती, यहाँ पर प्राण है। और ये प्राण कब आते हैं? अगर आपको एकदम से 200 दिन से भूखे हो और अचानक भोजन मिल जाए तो प्राण वापिस आ जाते हैं, क्योंकि शिव जी से मां अन्नपूर्णा का मिलन हो जाता है। इसलिए अन्न ही पूर्ण है।
पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णार्थं पूर्णमुदच्यते। अन्न ही अन्नपूर्णा है और अन्नपूर्णा शिव जी के प्राण है। मां भगवती सदा पूर्ण, अन्न से ही ये जगत परिपूर्ण होता है, इसलिए अन्नपूर्णा को सदा पूर्णा कहा गया। ये शरीर ही शिव है, पर ये शिव भी सब है अगर इसमें अन्न ना जाए। प्राण शक्ति के बगैर अधूरे हैं, इसलिए शंकर रूपी शरीर प्राण रूपी अन्न, शंकर प्राण वल्लभ है, शंकर रूपी शरीर की प्राण वल्लभा है अन्नपूर्ण। शरीर से मुक्ति है, बिना शरीर के मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति ज्ञान वैराग्य से सिद्ध होती है। जब तक ज्ञान नहीं होगा, वैराग्य नहीं होगा, मुक्ति नहीं होगी। इसलिए 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य के पास बुद्धि और उसी को मुक्ति मिलती है। ज्ञान वैराग्य सिद्ध है। इसलिए इस शरीर की रक्षा करना चाहिए। शरीर रहते ही धर्म है। कहते हैं कि बुढ़ापे में जब संपत्ति संतान के हाथ में पहुंच गई तो वो आपकी नहीं कहलाती। और उस समय का किया गया दान भगवान ग्रहण नहीं करते। इसलिए जब शरीर और धन आपके बस में है, उसी समय यज्ञ कर लो, प्राण कर लो। बूढ़ा बिस्तर में पड़ा है, प्राण निकलने रहे हैं, गौदान करा रहे हैं, जीते जी तो किया नहीं जब संपत्ति बस में। इसलिए अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, अन्न से ही ये शरीर और संसार पूर्ण है। शंकर प्राण वल्लभ है, शंकर रूपी शरीर का जो प्राण वल्लभ है वही अन्नपूर्ण है। ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम, इसलिए शरीर की रक्षा हेतु अन्न का सम्मान करें। बोलिए भिक्षाम देहि चा पार्वती, हे मां हमारे घर में सदैव अन्न का भंडार भरा पूरा रहे। देवताओं को भूख लगी है, देवता अन्नपूर्णा के पास गए, पर देवताओं को अन्नपूर्णा ने क्या कोई जीव जंतु मार कर दिया। गंगा काशी के तट में है, कोई भी नदी से जीव जंतु को मार के दे देती, कोई भी पक्षी मार के दे देती, पर क्यों नहीं दिया? अगर भगवती ने स्वीकार करती तो। हमारे देश को वामपंथियों ने जब आक्रमण किया तो इन ग्रंथों को नष्ट करके उल्टा सीधा लिख दिया। पशु बलि का अर्थ क्या होता है? हमारे शरीर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, दुर्भाव, द्वेष रूपी जो पशु प्रवृत्ति है उसको बलि करो, त्याग करो। जो आप अपना सब कुछ संसार की माया को त्याग करके, पशु प्रवृत्ति को त्याग करके जगदम्बा की शरण में बैठे हैं, यही बलि है। क्या जो राजा बलि ने किया? राजा बलि ने किसी पशु को नहीं मारा था, उसे तीनों लोक का राज मिल गया, जो कि राक्षस था। इसलिए अन्न का सम्मान करो। भोजन करते समय ये मंत्र जरूर बोला जाता है, हरि दाता हरि भोक्ता हरि अन्नम प्रजापति। देने वाला भी राम है, अंदर बैठकर खाने वाला भी राम है, तो मेरा क्या? और ये जो अन्न है वो भी भगवान। देखिए थोड़ा सा कैमरा के पास से बनाने बताइए। आप लोग एक साइड से फूल माला चढ़ाते जाइए और तो जब भी कोई भोजन करे, भोजन को भगवान को निवेदित करे, तुम ही निवेदित भोजन करना, तो वो प्रसाद हो जाता। प्रसाद यानी प्रभु साक्षात दर्शनम। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मा हवि, जो भगवान को अर्पण करते हैं वो भी ब्रह्म है। ब्रह्मा हवि, अग्नि, हवन की अग्नि भी ब्रह्म है, और जो आहुति है स्वाहा वो भी ब्रह्म है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मा हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्माहुतम। ब्रह्म कर्म जिस उद्देश्य से कर रहा है वो भी ब्रह्म है। समाधि
ब्रह्म के, और जो आहुति दे रहा है वो भी ब्रह्म है। तो जब सब कुछ ब्रह्म है तो मेरा क्या, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अब देखो हम अपने शरीर में जो भोजन डालते हैं ये भी एक प्रकार का हवन है। देखो ये 3 हाथ से आहुति देते हैं भोजन, और मुंह में डालते हैं, मीठा अंदर डालते हैं, क्योंकि आत्मा जो है वो आत्मा जैसा शरीर पूर्वजों का दिया। तो जब हम भोग लगाकर अंदर आहुति देते हैं तो पेट में एक प्रकार की हवन की अग्नि जलती है, जिसको जठर अग्नि कहते हैं, उदर अग्नि। और एक दिन ये शरीर अग्नि के द्वारा परमेश्वर को ही प्राप्त होगा, ब्रह्मांड। आप कथा में इसलिए बैठो ताकि पूर्वजों को प्राप्त हो या ना हो, पर कल जब आप संसार में रहे ना रहे तो आपके बेटे आपके लिए इस कथा में बैठे। पर यह तब संभव होगा जब ये चैन बनी रहेगी। आप धर्म से जुड़ोगे। देखो यहाँ गोदर बाबा में ऐसा तो नहीं किसी साल से कथा हो रही है, ये लखनऊ में इसी साल से रामलीला हो रही है। हमारे श्यामों ने रामलीला शुरू की, अब वो कुछ दुनिया में नहीं है तो उनके बच्चे जुड़ कर देखते देखते फिर नीचे वाले करोड़। अब इस साल तो कावड़ लेते पैदल कितनी दूर से गए थे, और अगर आप कहीं पर धुआं पत्ती खेलते तो आपके बच्चे भी वही करते। भोगी का बेटा भोगी, रोगी का बेटा रोगी, पर योगी का बेटा ही योगी होगा। इसलिए इस चैन को जुड़े रहने दो। आज आप देख रहे हो, कल आपके बच्चे आपके लिए बैठे। जब हमारे पास पैसा नहीं था, धन नहीं था, तब भी हम पुराण नहीं करवा सकते, और आज खूब पैसा है तब भी नहीं। आपके पूर्वज कितना पुण्य कर रहे हैं, कितना यज्ञ कर रहे हैं, अपना लोग बना नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनके हर पुण्य में क्या संकल्प रहता था कि मेरे बच्चे का भला हो। अपने लिए उन्होंने कोई यज्ञ नहीं किया, इसलिए उनको स्वर्ग नहीं मिल पाया। वो हर यज्ञ में बैठते कि मेरे बच्चे का भला हो, मेरी नाती का भला हो। इसलिए इसमें यज्ञ पुराण करने के बाद भी वो नहीं पहुंच पाए। पर जब उनके बच्चे पुराण में बैठेंगे तो वह भी इस चैन को आगे बढ़ाएंगे। तो आपके पूर्वजों ने पुण्य किया तो आपका भला हुआ, आप पुण्य करेंगे तो आपके बच्चे का होगा, आपके बच्चे करेंगे तो नीचे की पीढ़ी का। उन्होंने अपना लोग बना लिया, उन्होंने आपके लिए यज्ञ करके आपका लोग बनाया, तो आपका भी धर्म कहता है कि हम भी अपने पूर्वजों का लोग बनाए, उन्हें अच्छी गति दी। जन्म लिया तो निवृत्त आए बिना वस्त्र के, और जाएंगे भी निवस्त्र ही। कमजोर आए थे, कमजोर ही जाएंगे। बिना धन संपदा के आए थे, और शोक संदेश में कितना ही कमा लो लिखेगा निधन ही, बिना धन के चले गए, निधन हो गया। देखो हमने जन्म लिया तो पहला स्नान भी हम खुद अपने हाथ से नहीं कर पाए, किसी और ने कराया, और अंतिम स्नान भी हम खुद नहीं कर पाए, कोई और ही कराएगा। बस सत्य यही है, उस समय भी माँ ने स्वीकारा और इस समय भी माँ ही स्वीकारेगी। माँ के गर्भ से जन्म लेकर अंतिम समय में माँ के गर्भ में ही समा जाना है, यही संसार है। अगर राख हुए तो गंगा में, और खाक हुए तो धरती में। जाना तो माँ के पास ही है। धरती माँ ने धन संपत्ति दी है और धर्म के समाज में मानवताओं में लगा। इस धरती ने जो आपको अन्न फसल आदि दिया है तो समाज के कल्याण के लिए लगाओ, धर्म में लगाओ, धरती बड़ी प्रसन्न होती है। संसार में 2 प्रकार के पेड़ पौधे बताए हैं। एक पेड़ वो जो अपना फल खुद ही दे देते, जैसे आम, अमरूद। और दूसरे कौन से फल है? देखो 2 प्रकार के पेड़ हैं,
एक अपना फल दिखाते हैं और खुद दे देते हैं, आम लगा, अमरूद लगा, नारियल लगा, दूसरा जमीन में छिपा कर रखते हैं। जैसे आलू, मूली, गाजर, तो क्या होता है, इनको जड़ से उखाड़ दिया जाता है। जो छुपा कर रखते हैं वो एक दिन उनका समूल नाश हो जाता है। जो छुपकर रहते हैं उनका समूल, उनका वजूद ही खत्म हो जाता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति अपनी विद्या, धन, शक्ति स्वयं समाज सेवा में लगा देते हैं, उन्हें मान मिलता है, उन्हें सम्मान मिलता है, बाकी तो भुला दिए जाते हैं। मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ उस माँ भगवती का जिसने तीन तरफ से अपनी गोद में बैठा कर, एक ओर सुरपन, एक ओर बंजर और सामने नर्मदा, शंकर जी की जलहरी जैसे हम बैठे। और यहाँ जो पर्वत लिंग स्वरूप है, ये शिवलिंग में मुरल बाबा शंकर जी मिला हुआ और धरती की धूल बनाकर हमें फूल बनाकर व्यासपीठ में बैठा। दे दो दर्शन भवानी हमें, पाओनी तेरे पैया पड़ू महारानी। दर्शन भवानी हमें, पाओनी तेरे पैया पड़ू महारानी। दर्शन भवानी हमें, पाओनी तेरे पैया पड़ू महारानी। भवानी हमें, पाओनी तेरे पैया पड़ू महारानी। अपनी आँखों से पलके, बोलो जगदम्बा मैया की जय हो। अपनी पलकों से अंगना बुहारूंगा मैं, तेरे चरणों को धोकर सवारूंगा मैं। अपनी पलकों से अंगना बुहारूंगा मैं, तेरे चरणों को धोकर सवारूंगा। हरि खिलाया हूँ बचपन भरी यादें, तेरे पैया पड़ूं। तेरे दर्शन भवानी हमें, पाओनी तेरे पैया पड़ू महारानी। तेरे पैया पड़ूं महारानी। बोलो जगदम्बा मैया की जय हो। नवरात्र की विधि, महान से महान पापी भी अगर नवरात्र कर दे तो उसके जीवन की ये नई रात हो जाती है। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनिहार, तुलसी चर्चा राम की हरे कोटि अपराध। महान से महान पापी, रावण भी इतना पाप नहीं कर सका जितना मां भगवती श्री राम जी के एक नाम से पाप काटने की क्षमता था। पुराने समय की बात थी, एक बनिया था, बड़ा निर्धन था, बड़ा दुखी था, गरीब था। तो कौशल नाम के देश, जहाँ की रानी कौशल्या थी, राम की माता, वहां पर उस बनिया का जन्म हुआ। अत्यंत गरीब था तो वहां के सज्जन ने इसका विवाह कर दिया। उसके बहुत सारे बाल बच्चे हो गए, पर उसके भूख कभी शांत होती ज नहीं थी। आज 100 एकड़ बनाया तो ये 5 एकड़ क्यों, इसको भी मैं रख लूं। उत्तम गुणों के कारण से उसका नाम सुशील रख दिया गया। दरिद्रता से अत्यंत घबराकर उस भूखे वैश्य ने
एक मुनि से पूछा, शांत स्वभाव वाले। वो सुशील नाम का वैश्य कहता है कि हे ब्राह्मण देवता, कृपया करके आप मुझ पर दया करो, मेरी दरिद्रता कैसे दूर हो सकती है, उसका उपाय बताओ। मेरी छोटी बच्ची और बच्चे हमेशा भोजन के लिए रोते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि शरीर को समाप्त कर लो, परंतु ये निवारण नहीं है, क्योंकि उन बच्चों को संसार में लाया है। व्यास जी कहते हैं कि राजन, इस प्रकार सुशील वैश्य के पूछने पर उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन